Hello students, hope you are all doing good. हर कोई अपने पेपर में एक्सेल करना चाहता है, एक्सीलेंट ग्रेड हासिल करना चाहता है और इसका ओरिजिन स्टार्ट होता है आपके एमसीक्यू पोर्शन के साथ और काफ़ी बच्चे इसको लकी कंसीडर करके एमसीक्यूज़ मार्क करते हैं, तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग है क्योंकि एमसीक्यूज़ को एनालाइज करने का एक प्रॉपर वे होता है जिसके थ्रू हम उसको ईजिली एक्सेल कर सकते हैं विद स्ट्रक्चर, टेक्स्ट बुक एनालिसिस और ग्रामर फोकस के साथ। और कुछ एमसीक्यू स्ट्रेटजीज़ भी इस वीडियो में बताई जाएंगी कि आप किस तरह से हर एमसीक्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं, चाहे अगर वो आपको नहीं भी आता तो आप किस तरह से उसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर एमसीक्यूज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरमीडिएट पार्ट 1 में आपके पास 20 एमसीक्यूज़ टोटल आएंगे और हर एमसीक्यूज़ 1 नंबर का होगा और वह एमसीक्यूज़ किन मल्टीपल रिसोर्सेज से आएंगे, आपके टेक्स्ट बुक से, आपके ग्रामर पोर्शन से और आपकी वोकैबुलरी से। सो कभी भी एमसीक्यूज़ को रैंडमली प्रिपेयर मत करें, बल्कि इन 3 जोन से एमसीक्यूज़ को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें क्योंकि ये एमसीक्यूज़ इन्हीं पोर्शन से रिपीटेडली आते हैं। स्टूडेंट्स, चलें अब हम टेक्स्ट बुक एनालिसिस कर लेते हैं कि टेक्स्ट बुक्स में से किस तरह से एमसीक्यू पोर्शन बन सकता है। टेक्स्ट बुक में आपको हर न्यू वर्ड, सिनोनिम और एंटोनिम को अंडरलाइन करना होगा अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ में से, अपनी पोइम्स में से और प्लेस में से, क्योंकि बहुत से एमसीक्यू स्ट्रेट वे यहीं से ही उठा लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, डेलीगेंट का सिनोनिम बताएं, द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। ये प्योर क्लूज़ होते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, सो आप इनको अंडरलाइन करना या हाईलाइट करना बिल्कुल भी मत भूलें। ग्रामर फोकस। स्टूडेंट्स, आपका ग्रामर पर फोकस और स्ट्रेटेजिक कमांड बहुत ज़रूरी है बिकॉज एटलीस्ट 5 एमसीक्यूज़ आपके ग्रामर पोर्शन में से पिक किए जाते हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रेपोजिशन और स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस पेपर्स में से टेस्ट या प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तो दैट्स मीन पास्ट पेपर्स हमारे लिए कोई काम के नहीं। वर्ब, प्रेपोजिशन, ये चीज़ें तो नहीं चेंज हुई ना, ये तो वैसे की वैसे हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ही डैश गॉन देयर यस्टरडे, हैज़, हैव, हैड, इज़। इस तरह के पैटर्न्स हर साल लार्जर नंबर में रिपीट होते हैं, तो इस तरह के एमसीक्यूज़ को कंसीडर करना मत भूलें। एमसीक्यू स्ट्रेटजी, इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको एमसीक्यू सॉल्व किस तरह करनी है। आपको सबसे पहले उसकी स्टेम अच्छी तरीके से केयरफुली रीड कर लेनी है, किस एमसीक्यू में पूछा क्या जा रहा है। देन आपको 2 एमसीक्यू ऑप्शंस जो कि उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे या जिनकी सेंस नहीं बन रही, उनको एलिमिनेट कर देना है, यानी रिमूव कर देना है। लेकिन ये काम आपने तभी करना है जब आप प्रीटी श्योर हों। कभी भी ब्लाइंडली गेस नहीं करना, अपने आप को टाइम देना है, रिलैक्स करना है और एमसीक्यूज़ को कभी भी भाग दौड़ में नहीं करते। हर एमसीक्यूज़ को तकरीबन 30 सेकंड्स का आपने टाइम देना है सॉल्व करने के लिए। कंक्लूड करते हैं। सो रिमेंबर, एनालाइज एमसीक्यूज़ बाय सोर्स नॉट बाय लक। टेक्स्ट बुक को कंसीडर करें, अपनी ग्रामर को और वोकैबुलरी बहुत अच्छी रखें। डू दिस एंड यू विल नेवर फियर द ऑब्जेक्टिव पार्ट अगेन। और बहुत जल्दी मैं टेक्स्ट बुक एनालिसिस, ग्रामर पोर्शन और वोकैबुलरी को वर्ड बाय वर्ड अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर more useful and with in-depth explained videos.